इनिशियली ठीक थे। हमने नरेश मीणा जो कैंडिडेट हैं उनको ट्रेस आउट कर लिया था और दिन में जाके उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद कुछ उनके समर्थकों ने एक आध जगह पे जाम लगाया था, उसमें एक अलीगढ़ वाले हाईवे पे जाम लगा हुआ था। शाम तक वो जाम बना रहा, लेकिन रात को वो जाम भी खुल चुका है। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। हमने फील्ड में काफ़ी अधिकारियों को और पुलिस को भी तैनात कर रखा है। पल पल की खबर मिल रही है, सबसे यही फीडबैक है कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। एक एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए, ये किस तरीके से पॉसिबल है कि कोई किसी का वोट ज़बरदस्ती डलवा सकता हो? देखिए, ये बिल्कुल ही मानने वाला एलिगेशन नहीं है। एसडीएम जब वहाँ पे गए थे तो हम सभी डीओज़ का, आरओज़ का और एरिया मजिस्ट्रेट्स की स्वीप नाम की एक ड्यूटी होती है। स्वीप का मतलब ही ये होता है कि अधिक से अधिक मतदान कराएं। आपने देखे होंगे मतदान से पहले काफ़ी पोस्टर्स लगते हैं, रोड शोज़ कराए जाते हैं, मतदान का वचन दिलाया जाता है, बच्चे भी घूमते हैं गली गली, तो वो सब स्वीप के ही अंदर आता है। उसका मतलब ही ये होता है कि मतदाताओं को रिक्वेस्ट की जाए कि कृपया जाके आप अपना वोट दें, और यदि आपको कोई कैंडिडेट नहीं भा रहा है तो नोटा दें, लेकिन अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। तो एसडीएम जब वहाँ पे गए तो उन्होंने वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आप में से कुछ लोग जाके अपना वोट दे दें तो ठीक रहेगा। उसमें से कुछ सरकारी कर्मचारियों ने वोट देना सही समझा, कुछ ने वो वोट भी नहीं दिया। तो ये दबाव बना के वोट देने की तो कोई बात आती ही नहीं है। स्वीप के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वोट दीजिए, उसमें से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट मान ली। आपने खुद कई बार जो नरेश मीणा थे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब वहाँ से नहीं आया। बिल्कुल। 10 बजे मैंने नरेश मीणा जी के बारे में जब मुझे पता चला कि वो समरावता गांव में हैं और धरना कर रहे हैं, और उन्होंने एक मांग रखी है कि कलेक्टर मेरे से बात करे और कलेक्टर आके हमें लिखित में आश्वासन दे, तो मैंने उनको उनके पर्सनल नंबर पे काफ़ी फ़ोन किए। 4 कॉल मेरे पास हैं, 2 कॉल और गए। इसके बावजूद उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने एरिया मजिस्ट्रेट को भेजा। एक तो ये था कि लोगों से समझाइश करके वोट दिलवाएं और उनको आश्वासन दें कि जो आपकी मांगे हैं आचार संहिता के बाद हम पूरी कर देंगे। दूसरा ये भी था कि उनसे मेरी बात करा दे, जिससे कि मैं भी अपना पक्ष रख सकूं। परंतु एसडीएम ने भी उनसे कई बार बात करने की कोशिश की और उन्होंने वॉइस कॉल करके स्पीकर पे मुझे रखा भी, परंतु उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। बार बार यही बात कही गई कि आप कलेक्टर यहाँ आके हमें लिखित में आश्वासन दें। लिखित आश्वासन कलेक्टर का चुनाव के दौरान देना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। एक सरकार की तरफ से पक्ष लिखित में हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम चुनाव की ड्यूटी में होते हैं और इसको इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। तो ये चीज़ मैं उनको बताना चाह रही थी, परंतु उनके द्वारा कोई सुना नहीं गया। बस बार बार यही कहा गया कि लिखित आश्वासन दे आके, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। फिर उस तरीके की घटना देखने को मिली, आगजनी हुई, पथराव हुआ, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन पर पत्थर फेंके गए, कई घायल हुए हैं लोग, उसमें किस तरीके का आगे मूवमेंट रहेगा? देखिए, हमने उसी समय जब पत्थरबाजी चालू हुई वो इस तरीके से हुई कि जब पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके, मतदान हमारा शांतिपूर्ण रहा, पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट करके पोलिंग पार्टी जब जा रही थी तो समर्थकों द्वारा वापस से उस बस को रोकने का प्रयास किया गया। तो उस केस में फिर पुलिस सक्रिय हुई, उन्होंने उनको रोका और समझाइश करने का प्रयत्न किया, तब उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया। पत्थरबाजी भी हुई और नरेश मीणा आगे आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। एसडीएम को जब उन्होंने असॉल्ट किया तो उसके बाद एफआईआर के बाद अरेस्ट वारंट था। तो जब गिरफ्तार किया गया तब पत्थरबाजी होकर आगजनी हो गई। स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई थी, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। सभी लोग जो हैं वो सही सलामत हैं और अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किए हुए हैं, उसमें से एक बात सामने आ रही है निकल करके आधे से ज़्यादा या 50% 90% लोग जो हैं वो ज़िले से बाहर के हैं। बिल्कुल ये चीज़ आ रही है कि 60 में से 52-53 लोग बाहर के हैं। सभी बाहर के लोग आए थे समर्थक, और वो एक प्री प्लान्ड रूप में उन्होंने इस तरह से एक्ट किया कि वो समरावता के गांव के हित के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअल में उनकी कोई और ही प्लानिंग थी और सारा उपद्रव भी उनके द्वारा ही किया गया है। यही चीज़ हमारी सामने में आ रही है। बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी। ऐसे मिसक्रेंट्स को और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा अब आगे? बिल्कुल, अभी 60 लोग ऑलरेडी डिटेन हुए थे। कल भी कुछ मिसक्रिएंट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे जिन्होंने हाईवे में जाम वगैरह लगाए थे, उनकी भी गिरफ्तारी चालू है और कुछ और हमारे लोग सामने आए हैं। वीडियो में जैसे जैसे लोग आइडेंटिफाई होंगे तो जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। अब पूरे ज़िले में शांति का माहौल है, किस तरीके की अपील ज़िले वासियों से आप करना चाहेंगे? जिले वासियों को मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी अफवाह जो फैल रही है कृपया उस पर विश्वास ना करें। प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। इस केस में भी प्रशासन आपके साथ ही था, समरावता गांव के साथ ही था, और मैं ये समझती हूँ कि गांव वाले भी जानते हैं कि हम उनके साथ थे। बाहर के कुछ लोगों के द्वारा आके एक माहौल बनाया गया और एक अलग तरह की नैरेटिव चलाई गई, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। अब प्रशासन वापस कंट्रोल में है और हम आपकी बात सुनने को पूरी तरह से तैयार हैं। तो उपद्रव और आगजनी की घटना के दौरान नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, घरों पर पत्थर भी हुए, पथराव हुआ, उसमें कई घर टूटे, कई वाहनों को जला दिया गया, बिल्कुल। सरकारी वाहन सहित प्राइवेट वाहन जले, उसका असेसमेंट भी किया जाना है कहीं ना कहीं।
किसे कह दे? बिल्कुल, कल शाम से इसका असेसमेंट चालू हो गया है। एक बार कैंडिडेट को हिरासत में लेने के बाद हम यही कार्य कर रहे थे। हमारे एडीएम, एसडीएम और एसपी साहब कल दिन भर और शाम को मौके पे मौजूद थे और वो असेसमेंट कर रहे थे। इस असेसमेंट को हम और भी कंटिन्यू करेंगे। शांति का माहौल अब बना हुआ है, तो घर घर जाके हम बात भी करेंगे और जो भी उनकी सहायता हो सकती है पूरी